अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, जो आजकल गोदी मीडिया के अंदर लॉरेंस का नाम बार बार उठा कर ऐसा वायरल कर रहे हैं जैसे कि कोई एक फ्रीडम फाइटर को भी नहीं करे, ना कोई एक अच्छे लीडर को करे। जो लॉरेंस का जो मामला है उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बड़े शर्म की बात है, जबकि एक जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, एक बहुत बड़ी ताकत, वो ताकत आज एक क्रिमिनल के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। 2014 के बाद में जो मामला हमारे को देखने को मिल रहे हैं, शायद ही इससे पहले कभी देखने को मिले होंगे। यहाँ पर आम तौर पे कत्लेआम हो रहा, कोई सेफ्टी नहीं है, कहीं गैंग रेप हो जाता, कहीं छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जाता। ऐसे मामले शायद इससे पहले तो नहीं हुए होंगे, लेकिन 2014 के बाद से ऐसे मामले एकदम आम तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ मामले दबा दिए जाते हैं। तो ये माहौल आज हमारे भारत का है, ये बड़े अफसोस की बात है। इसके अंदर जो हाल ही में जो कत्ल हुआ, उससे पहले जो कत्ले आम हुए हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर था, उसका भी कत्ल हुआ। वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उस वक्त लॉरेंस को लेकर कोई मीडिया कुछ बता ही नहीं। आज कुछ लोग उसको, लॉरेंस को बोल रहे हैं हिंदू हृदय, हिंदू सम्राट। बड़े शर्म की बात है बोलने वालों को और इस वफाओं को फैलाने वालों को। इसके अंदर सबसे बड़ी फेल्यूर जो है ना, नाकामी भी हमारे जनाब अमित शाह साहब की बड़ी नाकामयाबी है। जबकि इतने सारे चीज़ें हमारे पास है, हमारे पास इंटेलिजेंसी है, रॉ है, इसके बावजूद भी ऐसे क्रिमिनल्स जेल के अंदर बैठ के अपने कामों को अंजाम देते हैं। ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है। इसको समझना हर एक की जिम्मेदारी है। इसके लिए हर कोई अपनी आवाज़ उठाए। जैसा कि आप जानते हैं, ये लॉरेंस जो है, इस सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया। कब किया? 29 मई 2022 को। और इसके लिंक पाकिस्तान के कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में भी है, उनके यही मीडिया वाले बता रहे हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट, जुडिशरी कंप्लीटली फेलियर। इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेकर जो बेगुनाह लोग हैं, जिसको इसने ठगा है, एक ड्रग्स सप्लाई करने वाले को आज हिंदू सम्राट बोल के जो लोग बोल रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। ड्रग्स केस कई इन दिनों में गुजरात के सी पोर्ट पर हमेशा महीने के अंदर 2-3 बार ड्रग्स के मामला सामने आते और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता। उसके बावजूद भी वहाँ की गुजरात की गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। उसको ऐसा रखे कि ये अमित शाह का दामाद है, दामाद को जैसे इंतजाम के साथ में रखा जाता है उस तरह रखे। हाल ही में मैंने एक ये देखा कि लॉरेंस का जो एक्सपेंसिव है, 1 साल का तकरीबन 40 लाख रुपए कुछ उसका खर्चा है। तो लॉरेंस के पीछे क्या कोई बीजेपी हुक्मरान है या बीजेपी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है? ये सब चीजें सोचने की बात है। एक क्रिमिनल जेल के अंदर रहकर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, और दूसरा एक करड़ी सेना के सुखदेव सिंह करके जयपुर में उनका मर्डर हुआ। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। और ये सारी चीजें जुडिशरी और पुलिस, इंटेलिजेंस सबको मालूम है, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा। तो इसका सीधे सीधे ये समझ में आता है कि ये टारगेट करने के लिए एक बिश्नोई का नाम चल रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। आज पिछले हफ्ते जो बाबा सिद्दीकी, 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, वो मर्डर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद में गोदी मीडिया सिर्फ एक दिन का प्राइम वीडियो नहीं चला सकी। बड़े अफसोस की बात है। मीडिया हमारे भारत के आईन का एक पिलर है। ऐसी मीडिया जो सच को सामने लाए, वो छोड़कर जाति मफाद के लिए, मोदी अमित शाह के वाहवाह के लिए आज मीडिया चल रहा है। हाल ही में एक यूपी में एक हादसा हुआ। एक मिश्रा नाम का लड़का एक मुसलमान के घर के ऊपर चढ़ के हरा झंडा उतार के भगवा झंडा लगाया। तो भगवा झंडा लगाने के बाद में वहाँ कुछ मामला हुए, वो बच्चे का कत्ल किया गया, मिश्रा का। मैं ये नहीं बोल रहा कि मिश्रा का कत्ल किया अच्छा किया, मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ। जो लड़के मारे हैं उनको सख्त से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन ये काम करने के लिए उनको उकसाने वाले, ये मनोवादी जो बोलते हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, आज 3% रहने वाले लोग तमाम हमारे मकामी लोगों को भड़काने और बहकाने का काम कर रहे हैं। आज बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह से हिंदू सम्राट बन गया। क्या सिद्धू मूसेवाला मुसलमान था क्या वो सुखदेव सिंह खरड़ी सेना के जो सदर थे वो मुसलमान थे क्या? वो भी अपने अपने मजहब से ताल्लुक रखते थे। एक बिश्नोई बाबा सिद्दीकी जी को कत्ल करने के बाद में हिंदू सम्राट बन जाता। पहले जो कत्ल किया है उस टाइम पे हिंदू सम्राट नहीं था। ये जो वफाएं फैला रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ
सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कुछ लोग इतनी बुरी तरह से नफरत को फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ इस नफरत के अंदर ये खुद को ना गारत कर ले। और दूसरी बात, मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से और परमेश्वर जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रू मीडिया के जरिए, जो ऐसे सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक सोशल मीडिया हो या ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो भी सोशल मीडिया है, उसके अंदर जो नफरत फैलाने वाले साइट्स है या चैनल्स है, एक रॉक टीवी बोल के मैं देखा, वो इतनी नफरत फैला रहा है। तो ऐसे लोगों को इमीडिएट ज़रूरी है कि उसको रोक दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और ऐसे चीज़ों को फैलने से जहाँ की भी गवर्नमेंट है उसको अब काम करने के लिए बहुत काम करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अल्फाज बोलने के अंदर कुछ ज़्यादा कम होने की वजह से मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में बंद किया गया। ये ऐसा लग रहा है कि 2014 से पर्टिकुलरली एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं लोग। और लॉरेंस के पीछे कौन है, उसको कैसे इमदाद मिल रही, वो कैसे अपने कार्रवाई को अंजाम दे रहा, इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट उसके पीछे है, ये सब लोगों को समझना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। एक सेलिब्रिटी के ऊपर टारगेट करके उसको जान की धमकी देना और उसके घर पे गोलियां चलाना, ये मैं समझता हूँ ये हमारे लिए नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है। एक और बात काबिले गौर है, जो विश्नोई समाज है उन्हीं के लोगों ने इस कातिल लॉरेंस को अपनी कम्युनिटी से खारिज किया और उन्होंने ये बयान दिया, कुछ साइट्स पे उनका बयान है कि विश्नोई समाज में किसी को सताना, किसी को डराना, किसी को ठगना, किसी को लूटना या किसी का कत्ल करना हमारे समाज में नहीं है। उसके बावजूद भी विश्नोई को सपोर्ट करने वाले इसको किसने एक्सेप्ट किया, और इसका ये विश्नोई समाज पे कलंक है करके उन लोगों ने बोलने के बावजूद भी आज जो लोग उसको सराह रहे हैं, ये बड़े ही अफसोस की बात है। और दूसरी बात, इसके अंदर ये जो हाल ही में आपने देखा कि एक गुजरात के जेल के अंदर बैठकर उसको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है, फोन पे बात कर रहा है, पाकिस्तान से उसके कॉन्टेक्ट्स है। और हाल ही में हमने देखा एक पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन करके, यही गोदी मीडिया वाले बताए कि सलमान खान का कॉम्प्रोमाइज किया। ये सारी चीजें गौर करने की बात है। इसके ऊपर ये जो चल रहा है, इसके पीछे कम्प्लीटली गवर्नमेंट का सपोर्ट है और गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको इमदाद कर रही है। और ये बीजेपी वालों का इनडायरेक्टली एक खेल है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक खेल है। लिहाजा इसके ऊपर मोदी जी को सवाल है, क्या विश्नोई गैंग खत्म होगी, भारत के अंदर अमन सुकून कायम होगा या नहीं, इसी तरह दहशत में लोग अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे? ये मोदी जी से सवाल है और मोदी जी इसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो मामला हुआ उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या अपना डिसीजन लेगी, ये देखना चाहिए हमें, और इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।